यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 147 पॉइंट में कल तक हुआ है, 139 नंबर पॉइंट हो चुका है। जगत सपना नाटक घटना फुरना ख्याल कहानी है। 139 नंबर पॉइंट हुआ है आज। 140 नंबर पॉइंट है उसका नंबर। 140 नंबर पॉइंट में क्या बोला भगवान ने? ज्ञानी स्व इच्छा से नहीं पर परमात्मा की इच्छा पर इच्छा से चलता है। ज्ञानी स्व इच्छा से नहीं पर परमात्मा की इच्छा पर इच्छा से चलता है। क्यों? हर चीज के पीछे प्रश्न था क्यों? इसलिए कि ब्रह्म ज्ञानी की अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दादा भगवान ने जो 147 पॉइंट जो निचोड़ दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ निकाला है, पहला पॉइंट क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की मात्रा भी अविद्या है, अज्ञान है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञानी की अपनी कोई इच्छा ही नहीं ना, इसलिए वो ईश्वर की इच्छा से चलता है। और सबसे उत्तम पूजा क्या है? परमात्मा की हृदय में राजी नहीं ना, परमात्मा की इच्छा से चलना सबसे उत्तम इच्छा है। तो ब्रह्म ज्ञानी स्व इच्छा मनोता अपनी इच्छा, अपनी को उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए आया ब्रह्म ज्ञानी स्व इच्छा से नहीं पर परमात्मा की इच्छा चलता है। तो ऐसे में जब आप भी अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दोगे, आपके अंदर अपनी कोई इच्छा नहीं ना, किसी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए, चले जाओ, चले गए, सत्संग करो, सत्संग नहीं करो, मत करो, यहाँ जाओ, चले गए, नहीं गए, नहीं गए। जो गुरु बोले तुमको, तुम वो कर सकते हो। देखो, तो इसी तरीके से भगवान ने जो इच्छा उनकी है, ब्रह्मज्ञानी उनकी इच्छा से चलता है। कैसे? इसका प्रैक्टिकल जीवन में कितने उदाहरण हैं। हम सब पहला उदाहरण देंगे प्रमला भगवान का। हम लोग इस जगह पर जहाँ बैठे हैं, ये जब बन के तैयार हुआ तो उस समय गुरु जी से आज्ञा लिया कि गुरु जी आप जब आइएगा तभी गृह प्रवेश होगा, जब तक आप नहीं आएंगे बंद रहेगा। तो आपको आना है। उनसे समय लिया गया, बताया गया, तो तय हुआ 4 मई सन 2003 को आएंगे, ये तय हो गया। अब इसके बाद हमने जब गुरु जी से कहा कि आप इस तारीख को आपको आना है, पक्का एकदम है, हम सब पूरा अरेंजमेंट करें, तो बोला जैसे हुक्म। बोला जैसा हुक्म। तो हम बोला गुरु भगवान आप हैं, आपको कौन हुक्म देगा? आप भगवान, आप कौन, अब कौन हुक्म? अब आपने कह दिया अब पक्का है। तो कहा निराकार मर गया है क्या? ब्रह्म ज्ञानी भी जो ब्रह्म होते हुए निराकार से साकार में आता है, देह में आता है, तो वो भी निराकार के हुक्म से चलता है। निराकार उसको अंदर में घट में बैठ करके प्रेरणा देता है
यहाँ जाओ यहाँ नहीं जाओ, ये करो ये न करो, सब प्रेरणा देता है। तो गुरु जी ने बोला कि जैसा हुक्म। तो हमने गुरु जी हमका आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही भगवान हैं, अब कैसा हुक्म। तब उन्होंने बोला निराकार मर गया क्या। और फिर ऐसी परिस्थिति भी आ गई, पूरा अनाउंस हो गया इलाहाबाद में कि 4 तारीख को गुरु जी आ रहे हैं गृह प्रवेश में यहाँ पर, और सारा अरेंजमेंट पूरा अच्छे से सब तरफ सूचना दे दी गई। 2 दिन पहले कुछ ऐसा कोर्ट का ऐसा मैटर आ गया कि गुरु जी को रुकना जरूरी हो गया। तो गुरु जी ने हमसे खुद कहा कि मुरारी भैया कुछ ऐसा कोर्ट का है, रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं गुरु जी, कोई बात नहीं, जैसा आप हुक्म। 1 पैसा हमने उनको कुछ नहीं बोला। और यहाँ से हमने श्याम भैया को गाड़ी लेके भेजा कि तुम जाओ लेके आना, और उनको हमने सहज दिया कि देखो गुरु से हमारी बात हो गई है, गुरु जी जिसको भेजेंगे उसको लेके तुम चले आना, तुम अपनी जिद नहीं करना कि आप चलना है। कहा ठीक है। और फिर एकाएक, अब जैसे होता है ना भगवान भी परीक्षा लेते हैं भगत की, उन्होंने परीक्षा लिया। जिस समय उन्होंने बोला 2 दिन पहले, उस समय हम कह सकते थे कि गुरु जी आपसे मैंने टाइम लेके समय रखा, इतने लोगों मैंने बुलाया है, इतने लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, आप अभी लास्ट मोमेंट ऐसा कर रहे हैं, कह सकते थे। लेकिन हमने एक लफ्ज़ नहीं बोला, हमने गुरु जी की प्रणाम ली, कुछ नहीं, जो हुक्म होगा भगवान के निजाम में राजी रहना। हम गुरु जैसी आपकी इच्छा। 4 तारीख को आना था। 3 तारीख की रात लोकनाथ पर सत्संग हो रहा था, कन्हैया जी चौरसिया वहाँ उनका होता था हफ्ते में 1 दिन, उस दिन वहाँ सत्संग हो रहा था। उसी दिन रात को हमारे पास फ़ोन, गुरु जी का फ़ोन आया। तो बच्चे भाग के आए कि गुरु जी फ़ोन आया है। हमको गुरु जी फ़ोन किया, गुरु जी क्या हुक्म है। कहा कि जगह है ना तुम्हारे वहाँ, 100 लोगों के लेके आए। और हमने गुरु जी जितने लोगों के लिए आइए आप। तो उस समय लखनऊ में जितने लोग थे हिंदुस्तान के सब शहरों के, गुरु के चलो सब लोग चलो हमारे साथ। और सब लोगों को गुरु जी लेकर, कहाँ आना नहीं हो रहा था और कहाँ लास्ट मोमेंट पर गुरु जी ने उस दिन 3 तारीख को बोला रात में कि जगह का है तुम्हारे वहाँ, हम 100 लोग आ रहे हैं लेके। हम कहा गुरु जी आपसे जितने आइए। और फिर गुरु जी एक बस लेकर के 4-5 कार लेके सब आए, और काफ़ी लोग, 100 से ज़्यादा लोग आए। बहुत अच्छे से इसी हॉल में गुरु जी ने सत्संग किया, उनके चरण पड़े, इसी हॉल में सत्संग हुआ। और कहीं तिल रखने की जगह नहीं, यहाँ भरा पूरा, बाहर भरा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सब पूरा, कम से कम 5000 आदमी रहा होगा, इससे कम नहीं। अब देखो हुक्म जैसे होता है ना, ईश्वर इच्छा से चलना। हमने कहा ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी, नहीं आना बता, कोई बात नहीं। जब हमने सरेंडर कर दिया और हम ईश्वर इच्छा पर राजी हो गए, तो कैसा लास्ट मोमेंट पर गुरु जी आ गए। फिर आप देखो भगवान राम ब्रह्म होते हुए अनाउंस हो गया कल इनको राजगद्दी मिलेगी, और एक ही दिन रात में कैसा पलटन हुआ। और उनको जो है अगले दिन सुबह ये हुआ कि नहीं, 14 वर्ष का वनवास, आपको राज्य मिलेगा भरत को, आपको नहीं मिलेगा। राजगद्दी भरत को मिलेगी, आपको राजगद्दी नहीं मिली, और 14 वर्ष का वनवास अलग। तो अब रामचंद्र जी उस समय बगावत कर सकते थे कि मैं बड़ा हूँ, मुझको डिसाइड हो गया है राज्य मिलने का। उसके बाद भी उन्होंने ईश्वर की इच्छा कि ईश्वर की इच्छा ऐसे ही है कि हमें वन मिले और छोटे भाई को राज्य मिले। तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर की इच्छा में राजी हो गए और अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया, और अगले दिन चुपचाप चले गए। उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। कबीर
देख लो आप, कबीर के लिए उनके ही दोस्तों ने साजिश रची, कबीर से जेलसी रखते थे, कबीर बड़ा नाम हो रहा था, कबीर की बदनामी करने के लिए सब अनाउंस कर दिया कि कबीर आज सबको दावत में बुलाया है, कबीर को अपने पास खाने को नहीं। अब जिसको देखो तो भागा जा रहा है कबीर घर खाना खाने। कबीर ने कहा, अरे मेरे पास अपने खाने को नहीं है, ये सब कहाँ से खिलाएंगे। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा ऐसी इच्छा है भगवान की, मेरी बेइज्जती है कोई बात नहीं। उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया तो क्या हुआ, भगवान के पेट में दर्द हुआ और भगवान स्वयं आकर के कबीर रूप धारण करके सारे जितने भी आए थे ब्राह्मण सबको खिलाया, सोने के पात्र में खिलाया और कहा इसको लेते जाओ तुम लोग। और जब खाना खा के लौट रहे थे, कबीर डर मारे छुप गए थे झाड़ी में। जितने लोग खाना खा के लौट रहे थे थाली ले लेके, कबीरवा बड़ा उस्ताद है, बना गरीब है, फक्कड़ है, इतना रईस है, सोने के मतलब तो थाली दे दी। और जब सुना कबीर ने झाड़ी में कि सब लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, तो भाग के घर आया। और जब अपनी पत्नी से, लोई, कबीर की पत्नी नाम था लोई, पूछा ये सब कैसे हो गया, इतने लोग खा रहे? कहा तुम्हें तो खिलाया था अभी सबको। कहा तुम्हें तो खिलाया था। तब कबीर झरझर रोने लगे, अरे भगवान को मेरे खातिर रहना पड़ा और इतना वो करना पड़ा। तो बोला जब ब्रह्मज्ञानी अपनी इच्छा को त्याग देता है और ईश्वर की इच्छा पर चलता है, तो ईश्वर स्वतः जो है उसकी जो लाद रखने के लिए उसको उतर के आना पड़ता है। कैसे, इसका दूसरा प्रमाण। फिर कितने प्रमाण आपको दें, उदाहरण। और उदाहरण इसलिए देते हैं कि उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ईश्वर इच्छा क्या है और मेरी इच्छा क्या है। अब आप देख लो, कबीर ने भजन कीर्तन करते थे दिन भर, और कबीर के घर की कुटिया के सामने वैश्या का घर था, वहाँ लोग आते थे। उनके आराम तलबी में, अयासी में खलल पड़ता था, और वहाँ पर भजन चल रहा है, राम राम सीताराम। और वहाँ जब वो वास्ता में गिरे तो राम सीताराम सुने तो उनको वास्ता उत्पन्न ही न हो, खलल पड़े। तो उन लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ कि कबीरवा जो सब चौपट कर देता है, इसकी झोपड़ी जला दो। वैश्या के यारों ने जिसको आते थे वैश्या कुआं, उन्होंने कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। कबीर चुपचाप शांत होकर के अपनी कोठी से बाहर आके बैठ गए। लोगों ने कहा कि अरे क्या हो गया? कहा कोई नहीं, ईश्वर की इच्छा ऐसी है। कुछ नहीं बोले और चुपचाप आगे बाहर बैठ गए, शांत। जब वो शांत आके बाहर बैठ गए, तब क्या हुआ? तब उसी कबीर की झोपड़ी में से एक चिंगारी उठी और वो वैश्या के महल में जाके लग गई, और वैश्या का महल धू 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 कर जलने लगा। अब वैश्या रोती हुई भाग के आई, अरे कबीर तुमने क्या कर दिया ये? अरे आप तो संत हैं, भगवान हैं, आप भी ऐसा कर दिया। तो कबीर ने क्या बोला? कबीर ने कहा ये तुम्हारे यार ने मेरी झोपड़ी में आग लगाई और मेरे यार ने तुम्हारी झोपड़ी में आग लगा दी। तो यारों यारों झगड़ा, हम तुम तमाशा देखे। तो वो तो ब्रह्मज्ञानी थी नहीं, वो तो रो रही थी, हाँ अरे मेरा कबीर तुमने जला दिया। कबीर को मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे यार ने पहले मेरी झोपड़ी जलाई, तो मेरे यार को कष्ट हुआ, उसने जो है तुम्हारे वहाँ कैसे कष्ट हुआ? तुम्हारे यारों को अयासी में खलल पड़ता था तो उन्होंने आग लगा दी। तो हम जिस परमात्मा का दिन रात गुणगान कर रहे हैं, उसका नाम जप रहे हैं, उसके ध्यान में हमारा ध्यान लगा है, तो उसको दुख नहीं हुआ। जब उसकी पूजा नहीं हुई तो उसने देखा ही मेरे भगत को सता रहा है, उसने वहाँ आग लगा दी।
तो यार यार के झगड़ा हम लोग अलग बैठे रहे। तो कबीर तो अलग बैठे थे मस्ती में, लेकिन वैसा रो रही थी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी नहीं थी। तो बोला ज्ञानी जो है, ब्रह्म ज्ञानी जो है, वो परमात्मा की इच्छा से चलता है, अपनी कोई इच्छा नहीं होती। और आप कभी जीवन में देख लेना, आप सिर्फ जो परमात्मा जैसे आपको रखे, जहाँ रखे, जिस हाल में रखे, जिस कर्म प्राणी के साथ रखे, आप उसकी रजा में राजी हो जाओ। कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की इच्छा में आप राजी हो जाओ और ईश्वर की इच्छा में आप प्रसन्नचित रहो, तो आप ब्रह्मज्ञानी हो। आप दुखी न हो। आप ऊपर से मक्खन लगा करके दिखाने के लिए कि हाँ हम दुखी नहीं हो रहे, अंदर रो रहे हो, तो उससे बीमारी हो जाएगी। ब्रह्मज्ञानी को अंदर में कुछ नहीं होता, वो एकदम बी नॉर्मल एंड नेचुरल। तो बी नॉर्मल एंड नेचुरल वो कैसे रह सकते हो? वो है ज्ञान। जब आप नित्य इस गीता ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को सुनोगे, नित्य नित्य सुनोगे, तो आपकी एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, इतना आप मन से स्ट्रांग हो जाओगे कि दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति कितनी भी हो जबरदस्त, यहाँ तक कि मौत भी हो किसी की, आपको छू नहीं पाएगी। लेस मात्र आपको कोई दुख नहीं होगा। आप बी नॉर्मल एंड नेचुरल रहोगे हर उसमें, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, कुछ भी हो। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ब्रह्मज्ञानी क्या लक्षण है, पहचान बाहर के अंदर की क्या पहचान है कि सुख हो या दुख हो वो सम रहेगा, लाभ हो या हानि हो सम रहेगा, मान हो कितना मान हो जाए, ऐसा नहीं मान जब लोगों को होता है तो छत पर चढ़ जाते हैं और मान होने पर हर एक की बेइज्जती करने लगते हैं, अपने छोटों को पहचानते नहीं। चाहे कितना मान हो और चाहे कितना अपमान हो, वो दोनों स्थिति में सम रहता है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता। चाहे जीवन हो और चाहे मरण हो, चाहे कोई पैदा हो घर में और चाहे कोई मरे, वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, दुखी नहीं होते। ये है ब्रह्मज्ञानी के लक्षण। आपके अंदर गुरु का ज्ञान जब अंदर चला जाएगा और आप गुरु के वचन को 100% अपने जीवन में उतार लोगे। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है गुरु के वचन को 100% अपने जीवन में उतारना, ये मेन चीज़ है। जिस दिन आप गुरु के वचन को 100% अपने जीवन में उतार लोगे, आपके अंदर से स्वतः सारे विकार, सारे विषय, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सारी चीजें अपने आप निकल जाएंगी। कैसे? इसका गुरु ने बहुत सुंदर प्रमाण दिया। कैसे? बोला जैसे आप गेहूं में कितना घुन हो जाए, अब गेहूं को आप बीनो, किसी उपाय से गेहूं के घुन को निकालने की कोशिश करो, चाहे छानो, चाहे बीनो, चाहे कुछ करो, आप उसके घुन को नहीं निकाल पाओगे। क्यों? उसमें घुन चपका रहता है। आप कुछ न करो, कोई उपाय नहीं करो, बस उस जो घुन जिसमें लगा है गेहूं में, उस कनस्टर को छत पर ले जाओ और गेहूं को धूप में छत पर फैला दो, कुछ मत करो। अब उसके अंदर आप गाना गाते रहो, हे घुन महाराज मत भागो, बैठे रहो, चाहे कितना चिल्लाओ, कितना करो, देखो सारे घुन जो है आपके सुबह से शाम तक में सारे घुन भाग जाएंगे, एक घुन गेहूं में नहीं रहेगा। क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि सूर्य का
जब गर्मी उनके अंदर पड़ने लगती है तो वो जलने लगते हैं, वो जल के राख हो जाएंगे। अगर वो नहीं भागेंगे तो वो सूर्य का इतना तेज गर्मी पड़ती है, वो जलने लगते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में या किसी बालू जहाँ पर पड़ी हो पूरे मैदान में, और आप वहाँ नंगे पर चल रहे हो, तो एक समय ऐसा लगता है आपका पैर जल जाएगा, पैर आप खड़े नहीं रह सकते, पैर जल जाएगा आपका। उस समय आपका अपना बच्चा होगा, उसको भी आप पटक के उसको चढ़ जाओगे। इसका प्रमाण है। सबसे अधिक बिल्ली को अपने बच्चे से मोह होता है, उससे ज़्यादा मोह किसी को नहीं होता। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख से पकड़ के सादर घुमाती है और रखती है, और बिल्ली दूर रहती है, लेकिन बिल्ली के बच्चे वाला पहुंच जाओ, बिल्ली कहीं रहेगी, वहां आ जाएगी और आपको घूरेगी और आप अटैक करने के लिए तैयार हो जाएगी। बच्चे को छू नहीं सकते। वही बिल्ली अपने बच्चे के लिए प्रैक्टिकल में करके देखा गया कि बिल्ली को रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, अपने बच्चे को वो दवाई थी और जा रही थी। बिल्ली जब दोनों पहले साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ जा रहे थे, तो जब कुछ समय बाद बिल्ली का बच्चा जलने लगा, नहीं चल पा रहा था, तो उसको उसने अपने ऊपर ले लिया और बिल्ली चलने लगी। और जब बिल्ली चलने लगी, रेगिस्तान में कोई जगह नहीं रेस्ट करने की, कोई, उसका पैर अंगारे जलने लगा। और जब जलने लगा, इतना पैर जलने लगा कि अब उसने क्या किया, जो बच्चा अपने को लादे थे उसी को पटक के उसको चढ़ बैठी अपनी जान बचाने के लिए। तभी गुरुजी ने बोला, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी रीति। अम्मा भी अपने बच्चे के ऊपर चढ़ बैठी अपनी जान बचाने की। वैसे अपनी जान ज्यादा उसको प्यार है, लेकिन जब युवक की जान पहले जाए, ऑप्शन आ गया, तो अपनी जान बचाने की उस पर चढ़ बैठी। तो इसलिए भूल के कभी मत सोचना कि तुम्हारी कोई रक्षा करेगा। इसका भी प्रैक्टिकल है। द्रौपदी के 5 पति मौजूद थे, किसने रक्षा की? किसी पति ने रक्षा की है? और सब पहलवान थे, एक से जग विजयी थे, लेकिन सब नीचे मुड़ी कर बैठे थे। गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, इसलिए बोला गुरु की कोई कीमत नहीं है, सदगुरु की कीमत है। गुरु जो है पक्षपाती हो सकता है, सदगुरु कभी किसी का पक्षपात नहीं करेगा और कभी किसी को जो है वो ऊंचा नीचा नहीं करेगा। सदगुरु की हमेशा समदृष्टि होती है और समभाव होता है। कोई नहीं देखता कि ये गोरा है, काला है, ये अमीर है, गरीब है, ये छोटी जात का, बड़ी जात का, कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ देखता है ब्रह्म, कि हर एक में ब्रह्म समाया है। तो कभी भी इसीलिए बोला, एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करता है तो वैसे एक सिर्फ सदगुरु। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिना मकसद के कोई मदद करता हो। हर एक को अपना, तुम्हारी तब तक करेगा जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध है, और उसका जीता जागता प्रमाण आप अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में, अपने घर में देखते होंगे। आप देख लो, जो पिता बच्चे को 1 साल से 25 साल तक पालता है, पोसता, बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है, लायक बनाता है, बड़ा उसको काबिल बनाता है, वही पिता जब ओल्ड एज हो जाता है और उसका शरीर अब कार्य नहीं कर पाता, तो वही बच्चे जिसको उसने बनाया है, वही बच्चे पिता को पूछते हैं, जब मैं खो खो करे तो बाहर बैठो। आप देख लो, अपने घर में उनको बैठे तक नहीं देते, कहते यहाँ खुद मंदिर में हो आओ, जब मैं घर में बैठे रहते हो। पहले जब मैं घर बैठाते थे, कोई कदर करता है?
तो बोला कि वही बच्चे जिनको उसने अपने खून से सूंचा, वही बच्चे 5 दिन बीबी का मुंह देखा और घर के बाहर एक चल दिए, कहना अम्मा जो ना तुम दिन भर बहुत सताती हो मेरी बीवी को, अगर हम तुम्हारे साथ न रहे। तो बीबी का 25 दिन मुंह देखा और 25 दिन मुंह देख करके चला गया अलग, और 25 साल पाला माँ ने वो नहीं देखा, 25 दिन में अलग चला गया। क्या बात है? पट्टी नहीं ना, हमारी अम्मा बहुत सताती है मेरी बीवी को। देखो 25 साल तुमने माँ की सेवा ली, जब तुम हगे मुँहते सने रहते थे, माँ ने धुलाया, कोई काबिल नहीं थे, माँ ने रात भर जगी, तुम्हारे कितना कष्ट सहा, और 25 दिन में तुम पलट गए और माँ को छोड़ चले गए। तो कौन दुनिया में किसको प्यार करता है? इसीलिए बोला कि जो कर्म तुम करके आए हो वो आज तुम्हारे सामने है, और जो तुम आज कर रहे हो कल तुम्हारे सामने आएगा। हमने कितनों को देखा है, कितने लोगों को देखा है जिसने अपने पिता को, अपनी माँ को सताया, जब कल उनके बड़े बच्चे होते हैं, आज तो उनके लिए जान दे रहे हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं, वही बच्चे उससे दुगना अपने माँ बाप को सताते हैं। क्यों? ब्याज सहित रिटर्न होता है ना। तो वही बच्चे अपने माँ बाप, तब 8 आंसू रोते माँ बाप, अरे ये क्या हो गया? तो बोला ये तुम्हारे ही कर्मों का फल तुम्हारे सामने है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं जो बोगे वही काटोगे। भगवान कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को? हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तो जब जिस व्यक्ति को आज जैसा मिल रहा है, आप देख लो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, सुबह उठते हैं तो छूते हैं, रात को सोते में छूते हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। श्रवण कुमार के बच्चे हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा का टोटल 100% पालन करते हैं, बिना आज्ञा कोई काम ही नहीं करते, बिना आज्ञा कोई काम नहीं करते। ऐसे बच्चे भी हैं। श्रवण कुमार है, तो उन्होंने अपने माँ बाप को कहना माना था, आज उनके बच्चे कहना मानते। क्यों? उन्होंने अपने पापा को देखा था कि मेरे पापा को उनके पिता कितना भी डांटे हैं, कितना भी कुछ कहें, लेकिन पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पिता ने उनकी आज्ञा का पालन किया। तो वही चीज़ वो देखता आया, तो वो अपने सब पिता के साथ किया उसने। और उसी ने देखा कि हमारे पापा जो है अपने पापा को गाली बक रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो भाई बंदे नकलची होते हैं ये छोटे बच्चे, वो जो देखेंगे वो करेंगे। और जब मेरे ही कर्म का फल मेरे सामने आता है तो हम 8 आंसू रोते हैं। तब गुरुजी ने क्या बोला? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप में जग में हो थसाए। तो जब मुझकी हंसाई होती है, जब 4 लोगों से वो कहता है कि मेरा बेटा इतना नालायक हमको गाली बकता मारता है, तो मनी मन कहता बेटा तुम लोग किसी किए रहोगे, पहले याद करो तुमने किया था। तो इसलिए धरती पर अगर पूजनी कोई है गुरु के बाद तो वो माँ बाप होते हैं। कभी उनको इग्नोर नहीं करो। जिसके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो माँ बाप की क्या कदर है। माँ बाप जब तक रहते हैं बच्चे बड़े निश्चिंत होते हैं, चाहे कहीं जाए कहीं आए, कोई चलो पापा बैठे हैं। और जब वो नहीं रहते तब उनको सारी जिम्मेदारी फील होती मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में कभी भूल के भी जो जीवित जागृत हैं वो भी देवता हैं, उनको अपमानित नहीं करोगे वो फल तुम्हारे सामने आएगा। तो ऐसे में अगर हम दुनिया में हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन बड़ा सुखमय बीते, तो सुखमय बीते तो तुमने ऐसे कर्म किए हैं, अपने चेक करो भाई। हम सब दूसरे चेक करते हैं, जब तुम अपने चेक करोगे तो देखोगे
कि तुम्हारे अंदर से ही प्रेरणा उठनी, भाई आज तक हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, अजो कुछ बिगड़ो नहीं। गुरु जी ने कहा कभी पश्चाताप मत करो, जो बात बीत गई उसका क्या फायदा। आज समझ मिली गुरु की, हम आज से इज्जत करेंगे, आज से कहना मानेंगे, आज उनके लिए उनकी खुशी के लिए। अरे वो उनको किस चीज़ खुशी है, 2 मिनट बैठ जाओ। ओल्ड एज में सबसे बड़ी शिकायत उनको होती है, मेरे पास कोई बैठते नहीं ना, कोई नहीं बैठता। और वो जो है उनके 2 मिनट बैठ गए, हाल चाल ले लिया, कोई चीज़ पसंद ला के दे दिया, जरा सा उसमें रोम रोम का खिल जाता है। तो ऐसे में आप देखोगे, आप जब करोगे तो देखना, करोगे बाद में, उसके पहले आपको खुशी से आपका दिल भर जाएगा। और जब आपका खुशी से दिल भर जाएगा तो कभी भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको कष्ट नहीं दे पाएगी। क्यों? प्रसन्नचित्त व्यक्ति को भगवान शीघ्र प्राप्त होता है। जब आप ऐसा कार्य करते हो तो उससे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, मन में बड़ी खुशी होती है, और इसी को बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। और ये परमानेंट हैप्पीनेस हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर घूम फिर के आ जाती है, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निज दिन पूछे और पुछाए। घूम फिर के सब में सब बात एक है, नित्य का सत्संग। नित्य का सत्संग लेते जाओगे, आपको परमानेंट हैप्पीनेस आपको मिलेगी। करके देखो, न मिले तब कहना, ठीक है। सही प्रेम को हरिओम राम राम। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। सुबह सुबह जब आँख खुले तेरा ही दीदार मिले, सुबह सुबह जब आँख खुले तेरा ही दीदार मिले। हर पल तुझको हो, हर पल ऐसा कारोबार मिले, हर पल तुझको हो, हर पल ऐसा कारोबार मिले। शाम सुबह कुछ भी हो, केवल ध्यान तुम्हारा हो, शाम सुबह कुछ भी हो, केवल ध्यान तुम्हारा हो। सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो, हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। ऐसी दया करो भगवन, वाणी में भी मिठास हो, ऐसी दया करो भगवन, वाणी में भी मिठास हो। तेरा मैं गुणगान करूं और तू मेरे पास हो, तेरा मैं
बस एक तू हमारा हो। सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। जीवन की हर बेला में सतगुरु तुम मेरे साथ हो। जीवन की हर बेला में सतगुरु तुम मेरे साथ हो। अंग संग रहना तुम मेरे, दिन हो चाहे रात हो। अंग संग रहना तुम मेरे, दिन हो चाहे रात हो। मौत भी जब आए सामने तेरा दीदारा हो। मौत भी जब आए सामने तेरा दीदारा हो। सेवा सुमिरन और सत्संग जीवन ये हमारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। हर पल याद तुम्हारी हो, हर पल तेरा नजारा हो। हाँ, पूनम जी इंग्लैंड। और कल हम लोगों को जो लखनऊ जाने का कार्यक्रम था, कल हम लोगों को लखनऊ जाने का कार्यक्रम नहीं रहेगा, फिर किसी दिन जाएंगे हम लोग। कल गुरु जी की पुण्यतिथि है, तो कल जाने को नहीं भी होगा, मना है, कोई नहीं जाएगा यहाँ पर से। फिर किसी दिन जब जाने का कार्यक्रम बनेंगे तो अनाउंस कर दिया जाएगा जब जाने को होगा। तो कल हम लोग कोई जन लखनऊ जाएंगे। हाँ, पूनम जी इंग्लैंड। पूनम जी हरिओम। हाँ, क्या बोली पूनम जी? आवाज हैं? चलिए ठीक है। हाँ, दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ, हरिओम। क्या बोले दुर्गेश भैया? हरिओम। नेक्स्ट। हाँ, डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम। हाँ, क्या बोली डॉक्टर शांति? बहुत बढ़िया। आरती मंडल। हरिओम। आरती मंडल दिल्ली।
हरिओम। हाँ, क्या बोल रही आरती मंडल? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोल रहा भैया, क्या बोल रहा है? हाँ, सत्य भैया भजन सुनाएंगे कृष्ण का। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। चरणों में तेरे रह करे भगवन, प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह करे भगवन, प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी थी, छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिए। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिए। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह करे भगवन, प्यार ही प्यार मिला। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोलिए सुशीला रानी? हरिओम गुरु जी। बहुत अच्छी बात, आज तो इतने अच्छी बात बताएं, कितना बताएं। मतलब सच में आप जो पहले बताए ना, बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, निस्दिन पूछे और पूछा। सच में ये यहाँ पे आने के बाद ही पता चलता। जैसे कहते हैं कि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो पहला स्थान ये जन्म गुरु जैसे हमें ज्ञान दिया, आँख से जन्म दिया है, वो तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर कोई है तो माँ बाप है। और ये चीज़ जैसे लगता है कि मिटने में वो कष्ट होता है, लेकिन कष्ट नहीं होता है। जब अगर माँ बाप के सास ससुर हम करते हैं तो साक्षात हमें इतना प्यार मिलता है, उल्टा इतना प्यार मिलता है कि वो हम महसूस करते हैं। उस समय इतना खुशी मिलता है, इतना वो जितना करते हैं कहीं उससे ज़्यादा वो रिटेन कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगते हैं कि जिसके भाग में सच में जिसके माँ बाप नहीं है तो वो पूछिए देखिए कैसे लगता है। यहाँ पे आने के बाद हमें माँ बाप को भी कदर होता है।